श्रीमद् भागवत की रचना करते समय सर्वप्रथम व्यास जी ने परब्रह्मा की स्तुति की। महात्मा पराशर के पुत्र श्री व्यास जी ने कलयुग को आया देखकर सर्व कल्याण की भावना से महाभारत लिखने के बाद यह महान ग्रंथ की रचना की। भगवान के गुण सुनने वाले भाग्यशाली ऋषियों, जब परब्रह्मा परमात्मा ने प्रथम सृष्टि की रचना की तो पुरुष रूप धारण किया और अपनी योग निद्रा से प्रलय रूपी जल में सो गए। तदंतर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इस प्रकार भगवान के मुख्य 24 अवतार माने गए हैं, जबकि भगवान के असंख्य अवतार हो चुके हैं। प्रथम अवतार सृष्टि के आदि में भगवान ने पहले पुरुष रूप धारण किया। उस समय सिर्फ महान ऋषियों ने ही उनके विराट स्वरूप के दर्शन किए थे। दूसरा बराह अवतार था, तीसरा नारद और चौथा नर नारायण अवतार। पांचवें अवतार में भगवान कपिल बने, छठे दत्रेय और सातवां यक्ष पुरुष, आठवां ऋषिदेव, नौवां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कुर्म, 12वां धन्वंतरी, 13वें अवतार मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां वेदव्यास, 18वां श्री राम, 19वां बलराम और 20वां श्री कृष्ण, 21वां बुद्ध, 22वां हरग्रीव, 23वां हंस अवतार तथा 24वें अवतार कलयुग में कल्कि अवतार के नाम से परमात्मा अवतार लेंगे। जब व्यास जी ने नारद जी से हरि महिमा रूपी भागवत पुराण को सुना तो कहने लगे, हे नारद जी, जब आपको महात्मा लोग उपदेश देकर चले गए तो आपने बाद में अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और पूर्व जन्म की बातें आपको कैसे याद रह गई, यह बताने की दया करें। नारद जी बोले, हे व्यास जी, महात्माओं से कथा सुनने के कुछ दिनों के बाद एक दिन मेरी माँ गाय दोहन करने गई, जहाँ उन्हें सर्प ने काट लिया और वे मर गई। मैं उस समय उनका मुंह बिना देखे उत्तर दिशा की ओर एक घने वन में जाकर बैठ गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे वत्स, तुम संतजनों की सेवा करो, तभी इस शरीर को त्याग कर पार्षद बनोगे और तुम्हें सभी जन्मों की बातें याद रहेगी। आकाशवाणी सुनकर मैं संतों में विचरण करता रहा और मेरा वह शरीर छूट गया। कल्पांतर में जब नारायण शयन कर रहे थे तो मैं उनकी सांस के साथ मैं उनके उदर में प्रवेश कर गया। योग निद्रा से जागकर जब भगवान ने मरीचादि ऋषियों को उत्पन्न किया तो मैं उनके प्राणों से उत्पन्न हुआ और संसार में विचरण करने लगा। भगवान की कृपा से मुझे हर स्थान पर जाने की शक्ति प्राप्त हुई। नारद जी इस प्रकार व्यास जी से कहकर बीड़ा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए वहाँ से अपने लोक चल गए।